हर साल 2 अक्टूबर को इंडिया महात्मा गांधी को याद करता है। राष्ट्रपिता के रूप में पूजे जाने वाले गांधी की विरासत को सेलिब्रेट और क्रिटिसाइज दोनों किया जाता है। तो क्या हमें उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए या उनके एक्शंस को क्रिटिक करना चाहिए? गांधी ने अहिंसा और सत्य को अपने हथियार बनाकर इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का लीडरशिप किया, जिससे ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिल गई। उनके मूवमेंट्स जैसे नॉन कून ऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया ने लाखों लोगों को इंडिपेंडेंस की लड़ाई में यूनाइट किया। उनकी पुकार पूरे देश में गूंजी, जिससे वह एक अनडिनाएबल लीडर बन गए। पॉलिटिक्स के अलावा गांधी ने सोशल इविल से लड़ाई लड़ी, अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए काम किया और मार्जिनलाइज्ड लोगों को हेरिजन नाम देकर डिग्निटी दी। उन्होंने विलेज सेल्फ रूल और इंडिजिनस गुड्स के जरिए एक सेल्फ रिलायंट इंडिया की कल्पना की, जिसका मकसद एक ऐसा इंडिया था जहां हर नागरिक डिग्निटी के साथ रहे। ग्लोबली उनके नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे लीडर्स को इंस्पायर किया, जिससे वह बॉर्डर्स के पार ह्यूमन राइट्स के सिंबल बन गए। फिर भी क्रिटिक्स उनके कुछ डिसीजंस पर सवाल उठाते हैं। सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक है कि गांधी इंडिया के अक्रॉस्टिशन को रोकने में असफल रहे। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, लाखों लोग विस्थापित हुए और सांप्रदायिक हिंसा में हजारों की जान गई। क्रिटिक्स का मानना है कि गांधी, जिनकी आवाज पूरे देश में गूंजती थी, अगर और सख्ती से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मध्यस्थता करते या अपने अनुयायियों को और मजबूती से एकता के लिए प्रेरित करते, तो शायद अक्रॉस्टिशन टल सकता था। कई इतिहासकारों का तर्क है कि गांधी ने फास्ट टू डेथ जैसे अपने प्रभावशाली वेपनों का अक्रॉस्टिशन के समय पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया। इसके अलावा उन पर यह भी एलिगेशंस है कि वे कम्युनल पॉलिटिक्स को रोकने के लिए जरूरी पॉलिटिकल रिजॉल्व नहीं दिखा पाए। 1930 और 40 के दशक में जब हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ रहा था, गांधी ने कई बार दोनों समुदायों के बीच शांति की अपील की, लेकिन आलोचकों का कहना है कि उन्होंने राजनीतिक स्तर पर निर्णायक कदम नहीं उठाए। उदाहरण के लिए, जिन्ना और मुस्लिम लीग की मांगों के सामने कांग्रेस को एकजुट रखने में वे असमर्थ रहे, जिससे देश का डिवीजन और गहरा गया। भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के प्रति गांधी का रवैया भी विवादों में रहा। जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई, तो कंट्री भर में उनकी रिहाई के लिए आंदोलन हुए। गांधी पर एलिगेशंस है कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार पर पर्याप्त दबाव नहीं डाला और वायसराय लॉर्ड इरविन से फैक्ट चीट के दौरान भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए निर्णायक रुख नहीं अपनाया। कई लोगों का मानना है कि गांधी की नॉन वायलेंस की विचारधारा ने उन्हें क्रांतिकारियों के बलिदान को पूरी तरह स्वीकारने से रोका। क्रिटिक्स का तर्क है कि गांधी ने भगत सिंह और उनके साथियों के बलिदान को उतनी इज्जत नहीं दी जितनी देश के अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को दी गई। इससे युवा वर्ग में गांधी के प्रति असंतोष भी देखने को मिला। गांधी के इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैकेनाइजेशन के विरोध को भी आलोचना का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मशीनों को शैतान का उपकरण कहा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हस्तशिल्प और चरखे को प्राथमिकता दी। आलोचकों का मानना है कि अगर गांधी ने औद्योगिक विकास को अपनाया होता, तो आजाद भारत की आर्थिक प्रगति और तेज हो सकती थी। उदाहरण के लिए, नेहरू और पटेल जैसे नेताओं ने औद्योगिकरण को देश के भविष्य के लिए जरूरी माना, जबकि गांधी का फोकस ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भरता पर रहा। चरखे और विलेज ऑटोनॉमी पर गांधी के जोर को कई अर्थशास्त्री भारत की आर्थिक कमजोरी का कारण मानते हैं। उनका तर्क है कि इससे ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी की समस्या बनी रही, जबकि दुनिया के अन्य देश औद्योगिक क्रांति से आगे बढ़ रहे थे। गांधी पर धार्मिक तुष्टीकरण, रिलीजियस अपीजमेंट के भी एलिगेशंस लगे हैं। खासकर हिंदू संगठनों ने उन पर मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए बार बार समझौते करने का एलिगेशंस लगाया। खिलाफत मूवमेंट 1919-1924 के दौरान गांधी ने मुस्लिम नेताओं का समर्थन किया ताकि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इस समर्थन ने धार्मिक राजनीति को बढ़ावा दिया और बाद में सांप्रदायिक तनाव को और गहरा किया। उदाहरण के लिए, खिलाफत आंदोलन के बाद कई जगहों पर दंगे हुए और हिंदू मुस्लिम संबंधों में दरार आ गई। गांधी के इस फैसले को आज भी कई लोग विवादास्पद मानते हैं। गांधी का जीवन एक विशाल और कॉम्प्लेक्स विरासत है,
उन्हें सेलिब्रेट करना इंडिया की फ्रीडम और उनके ट्रुथ और नॉन वायलेंस के यूनिवर्सल वैल्यूज को ऑनर करता है। उन्हें क्रिटिक करना एक हेल्दी डेमोक्रेसी का हिस्सा है, जहां लीडर्स के डिसीजंस का क्रिटिकली एनालिसिस किया जाता है। गांधी को याद करना हमें फ्रीडम की कीमत, नॉन वायलेंस की पावर और सोशल जस्टिस की जरूरत की याद दिलाता है।